तो थर्ड नंबर का हमारा स्टार्ट करते हैं। तीसरे हिमालय का टाइप है, उसका नाम है लघु हिमालय, शॉर्ट हिमालय। शॉर्ट हिमालय को इस तरह से डिनोट करते हैं, ये शॉर्ट हिमालय आपका है। तो ये तीसरा लघु हिमालय, ये तीसरा नंबर का है। सबसे तीसरा नंबर ये वाला जो देख रहे हैं आप बीच में, लघु हिमालय जो है ना बीच में, और शॉर्ट हिमालय इसको बोलते हैं। इसके कितने नाम हैं? लघु हिमालय एक हुआ, शॉर्ट हिमालय, या इसे मध्य हिमालय ही बोलते हैं। मध्य हिमालय, आंतरिक हिमालय। क्यों? क्योंकि वो अंदर में है, ये दोनों आउटसाइड में है, ये वाला इनर में है, इसलिए इसे बोलते हैं आंतरिक हिमालय। हाँ, तो ये हो गया, हमने पढ़ा कि इसे मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शॉर्ट हिमालय बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को लेकर कि क्या क्या पढ़ना है हमें शॉर्ट हिमालय के बारे में, मिडवल हिमालय के बारे में भी, इसे मिडवल भी बोलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये जो है ना वो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। सबसे पहले सुनते हैं इसके बारे में क्या है कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय, वहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों के दिनों में क्या होते हैं, बर्फ़ तो जमे रहते हैं। सर्दियों के दिनों में ये हिमालय पे बर्फ़ जमे होते हैं, लेकिन गर्मी के दिन में ये बर्फ़ जो है पिघल जाते हैं। पिघलने के फलस्वरूप वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत घाटियों और वहाँ पे समशीतोष्ण घाटियों का निर्माण करते हैं। समशीतोष्ण टाइप के वो घाटियाँ जो है ना बहुत खूबसूरत होती है, और अनेक टूरिस्ट जो है ना वो यहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि ये जितने भी दर्शनीय स्थल हैं और घूमने लायक जो भी टूरिस्ट हैं इंडिया में, वो लघु हिमालय पर ही स्थित है। कौन कौन से हैं? लघु हिमालय पे हैं आपको उत्तराखंड है, मंसूरी, ये सब हो गया। जैसे उत्तराखंड का मंसूरी, देहरादून, शिमला, डलहौजी, ये सब जो टूरिस्ट प्लेस हैं, और ये सभी लघु हिमालय पर ही स्थित हैं। तो चलिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जितने भी घूमने वाले स्थान हैं वो सब लघु हिमालय पर ही स्थित हैं, क्योंकि हमने बताया कि जब बर्फ़ जो होते हैं वो पिघल जाते हैं तो वहाँ पे लंबी लंबी घास के मैदान मिलते हैं। तो इनके बारे में जानते हैं कि यही जो लंबे लंबे घास के मैदान को हर जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में अगर आप जाते हो घूमने, तो वहाँ पे जो घास के मैदान होते हैं, समशीतोष्ण घास के मैदान, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुलमर्ग, सोनमर्ग। यस, जो कि जम्मू कश्मीर में ही है। मैं यहाँ शो करती हूँ। यहाँ जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान पाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा पॉइंट करते हैं कि यहाँ घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग, यहाँ घास के मैदान को, जो कि लघु हिमालय पे स्थित होते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा है, ये थोड़ा फोकस कीजिएगा। तो जम्मू कश्मीर में इसे हम क्या बोलते हैं? सोनमर्ग और गुलमर्ग बोलते हैं। और उत्तराखंड में इसी घास के मैदान को क्या बोलते हैं? बुग्याल और पयाल बोलते हैं। उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? बुग्याल और पयाल बोलते हैं। तो नोट डाउन कीजिए, उत्तराखंड। हाँ, तो अब हम क्या बताएंगे? लघु हिमालय में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको बुग्याल हमने बोल दिया।
सॉरी, यहाँ पे जो अनेक दर्शनीय स्थल है घूमने लायक, वो कौन कौन से और किस राज्य में है ये बता रहे हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे देखना है उत्तराखंड में कौन कौन से हैं। जम्मू कश्मीर में बताया कि घूमने लायक जम्मू कश्मीर में जो है ना वो टूरिस्ट पैलेस कौन से हैं, सोनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड में कौन है, उत्तराखंड में है नैनीताल, देहरादून, रानीखेत, मंसूरी, सब उत्तराखंड में है। जैसे नैनीताल, देहरादून, नैनीताल, देहरादून, विंडसर, रानीखेत, मंसूरी। ये बहुत इंटरेस्टिंग, मंसूरी तो और घूमने लायक है। मंसूरी यहाँ पे शो करना थोड़ा क्रिटिकल हो रहा है, इसलिए मैं बताती हूँ। ये जो उत्तराखंड है यहाँ पे कौन कौन से मिले, नैनीताल, देहरादून, विंडसर, रानीखेत, मंसूरी, सभी जो टूरिस्ट पैलेस हैं वो उत्तराखंड राज्य में ही हैं। और इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर ही पूछ देते हैं कि रानीखेत किस राज्य में, उत्तराखंड, मंसूरी उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड, और बहुत सारे प्लेस हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, सोनमर्ग और गुलमर्ग। अब एक है सबसे इंटरेस्टिंग, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं घूमने लायक जगह, ये ही जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग हो गया। हिमाचल यहाँ पे शिमला है, शिमला, डलहौजी, यस, यहाँ पे जो है ना हिमाचल में शिमला, डलहौजी है। और उत्तराखंड यहाँ पे, तो हिमाचल में शिमला। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से घूमने लायक है, शिमला और डलहौजी। तो गाइज हम थोड़े शिमला और डलहौजी के बारे में बता दिए। अब क्या है, थोड़ा सुन लीजिए इस पॉइंट के बारे में कि लघु हिमालय में जो घास के मैदान पाए गए हमने बता दिया, घाटियाँ पाई जाती है वो हमने बता दिया। अब क्या है कि लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो बर्फ़ पिघलते हैं उसके फलस्वरूप बहुत सुंदर सुंदर समतल घाटियाँ और पाई जाती हैं, समतल घाटियाँ पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में दून और द्वार बोलते हैं। उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार है ना, उस तरह से। तो उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, उसे दून और द्वार बोलते हैं। इनके बीच अब थोड़ी सी क्या पढ़नी है कि इनके बीच जो घाटियाँ पाई जाती है, जैसे ये बृहद हिमालय और ये लघु हिमालय। बृहद हिमालय, लघु हिमालय के बीच घाटियाँ पाई जाती है, तो उसका नाम भी पूछा जाता है कि कौन सी घाटियाँ किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये है आपका लघु हिमालय, ये बृहद हिमालय। इन दोनों के बीच घाटियाँ जो पाई गई उसमें क्या पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में जो घाटियाँ पाई जाती है उसे हम बोलते हैं कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। हाँ, जम्मू कश्मीर में जो घाटी पाई जाती है उसे हम बोलते हैं क्या, कश्मीर घाटी। अब एग्जैक्टली याद होगा कश्मीर घाटी कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में। हिमाचल में कौन सी घाटी पाई जाती है, हिमाचल में भी घाटी होती है, तो ये हिमाचल है। हिमाचल में जो घाटी पाई जाती है उसका नाम ये कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी। तो मैं यहीं पे शो कर देती हूँ, शायद आपको ना दिखे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, हिमाचल में पाई जाने वाली घाटियाँ। ये तो टूरिस्ट पैलेस थे, अब ये घाटी हैं। हिमाचल में घाटियाँ कौन कौन सी है, एक ही मात्र तो घाटी है, कुल्लू कांगड़ी घाटी, कुल्लू कांगड़ी घाटी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन ये कभी पूछ देगा
या फिर अगर आप कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, कुल्लू कांगड़ी घाटी कहाँ है, हिमाचल में। कश्मीर घाटी कहाँ है, हिमाचल में। कश्मीर घाटी, क्वेश्चन ये पूछेगा कि कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, तो ये है बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच में। कश्मीर घाटी जो है ना, बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच में। कुल्लू कांगड़ी घाटी बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बर्निहाल दर्रा यहाँ पे स्थित है। जो बर्निहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। एक क्वेश्चन ये कभी पूछता है कि बर्निहाल दर्रा पहले कहाँ स्थित है, तो पीर पंजाल में। बर्निहाल दर्रा कहाँ स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी पे। अब ये क्या है बर्निहाल दर्रा, क्यों, जहाँ पे नदियाँ पाई जाती है वहाँ पे दर्रे तो ज़रूर होंगे, क्योंकि नदियों का काम क्या होता है, अपरदन करना, बालू मिट्टी को काटना, सड़कों को काटना, तो अपरदन करते हैं। उसके कारण यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, बर्निहाल दर्रा। और ये बर्निहाल दर्रा जो है ना, वो जम्मू कश्मीर राज्य में है। बर्निहाल दर्रा किस श्रेणी पे है, पीर पंजाल श्रेणी पे है। इससे दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्निहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल श्रेणी पे। बर्निहाल दर्रा करता क्या है, जोड़ता है किसको, जम्मू से लेकर श्रीनगर को। ये देखिए यहाँ पे बर्निहाल दर्रा है, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है बर्निहाल दर्रा। तो लघु हिमालय के बारे में शॉर्ट में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया लॉन्ग करके, तो आई थिंक आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। बट कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि ज्योग्राफी थोड़े से इमेजिनरी है, उसको इमेजिन करके पढ़िए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनेगी आप लोगों के लिए। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इमेजिन करना पड़ता है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप शिमला, जैसे यहाँ पे शिमला है तो शिमला के बारे में इमेजिन कीजिए। ज्योग्राफी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जो पर्सन इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि इमेजिन करिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। तो हिमालय के 3 टाइप हमने क्लियर कर चुके हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और उसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्वेश्चन क्या है, वो हमने सब कुछ क्लियर कर दिया। साथ साथ चलते क्वेश्चन के साथ हमने आंसर को भी सॉल्व किया, और मैंने मैप के थ्रू सब कुछ डिनोट किया। तो चलिए अब 4 नंबर और सबसे लास्ट हिमालय का सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा शिवालिक। उसको अब थोड़े से बढ़ते हैं, उसमें क्या है शिवालिक के बारे में आप क्या जानना है। 4 नंबर का है शिवालिक, चौथा टाइप, और सबसे बाह्य टाइप है, मतलब इसका नाम ही है बाह्य हिमालय, बाहर की ओर है। ये जो है एक्सटीरियर हिमालय है, मतलब एक्सटीरियर है, नवीन है। एक पॉइंट ये है कि हिमालय कौन सी पर्वत श्रृंखला है, वो नवीन पर्वत श्रृंखला है। क्यों, क्योंकि हिमालय का निर्माण इधर ही हुआ है, हाल ही के वर्षों में नहीं। हिमालय का निर्माण जो है वो नवीन पर्वत श्रृंखला है। इसे नवीन पर्वत श्रृंखला, बलित पर्वत, अनफोल्डेड माउंटेन भी बोलते हैं। हाँ, तो चलिए शिवालिक पे थे हम लोग। शिवालिक तो इसे किस नाम से जानते हैं, शिवालिक को बाह्य हिमालय। ये हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला है, मतलब नया है, काफ़ी नया है ये हिमालय के। ये जो नवीन श्रृंखला है बाह्य हिमालय, इसी को बोलते हैं एक्सटीरियर हिमालय, और इस तरह से बना हुआ है। तो इसके पॉइंट यही है, बाह्य हिमालय एकदम न्यू, इसे काफ़ी नवीन श्रृंखला है, तो इसे नवीन श्रृंखला भी बोल सकते हैं, नवीन हिमालय। अब इसमें क्या क्या पॉइंट है वो मैं बताऊंगी। चूँकि शिवालिक जो है वो शिवालिक ये नेपाल, शिवालिक का विस्तार कहाँ तक है जो हम बता रहे हैं। सबसे पहले शिवालिक जो है वो नेपाल के आसपास कोशी नदी तक ही है, लेकिन पूर्व में इसका विस्तार जो है
वो पूरब में विस्तार कैसे हुआ है? पूरब में ये लघु हिमालय में जाकर सट गया है। शिवालिक काफ़ी कम है, लेकिन ये लघु हिमालय के साथ साथ विस्तृत होने के फलस्वरूप इसमें जाकर सट गया है। तो कोशी नदी तक ही ये स्वतंत्र है मात्र। नेपाल में जो कोशी नदी है ना, वहीं तक है शिवालिक का विस्तार। तो इसका विस्तार लिखते हैं कोशी नदी तक। थोड़ा सा शिवालिक जो है वो अरुणाचल प्रदेश तक गया है। अरुणाचल प्रदेश में गया है तो वहाँ जाकर चार पर्वत श्रेणियों का निर्माण करता है शिवालिक। ये शिवालिक जो है अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा फैला हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे जाकर 4 पर्वत श्रेणियों का निर्माण करता है। उसका क्या क्या नाम है, क्रम से लिखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा इसका विस्तार है। अरुणाचल में शिवालिक। हाँ, तो बताया हमने कि अरुणाचल में शिवालिक थोड़ा सा फैला हुआ है और यहाँ पे जाकर 4 पर्वत श्रेणियाँ बनती हैं। जो 4 पर्वत श्रेणियों के नाम लिखते हैं। अरुणाचल में 4 पर्वत श्रेणियाँ इम्पॉर्टेंट है। पहला क्या है? डफला, मेरी, मिश्मी, अबोर। ये क्या है? ये चारों अरुणाचल प्रदेश में जनजातियां हैं। ये चारों आप देखिए, डफला, मीरी, मिश्मी, अबोर, ये सब अरुणाचल में शिवालिक के क्या हैं? वो पर्वत श्रेणियां हैं। और ये किसके नाम पे पड़े हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाले जनजातियां जो है उन्हीं के नाम पर इन पर्वतों का नाम पड़ा है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां जो है वो पहाड़ों पे निवास करती है। तो पहाड़ों पे निवास करती है तो अच्छी बात है कि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अगर पूछा जाए कि डफला जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो अरुणाचल प्रदेश। वैसे ही मीरी अरुणाचल प्रदेश, मिश्मी, अबोर अरुणाचल प्रदेश। या तो पर्वत श्रेणियों के नाम पूछे या जनजातियों के नाम पूछे, आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। और इस क्वेश्चन इस सभी पॉइंट से आते ही रहते हैं। अब क्या पढ़ना है हमें कि शिवालिक के बारे में हमने ये जाना। जिस तरह से अब ये महान हिमालय, अब इनके बीच भी घाटियाँ पाई जाती है, खूबसूरत घाटियाँ पाई जाती है, क्योंकि वहाँ की जलवायु थोड़ी सी जैसे हमने पढ़ा कि लघु हिमालय की जलवायु शीतोष्ण है, एकदम समशीतोष्ण है, इसलिए वहाँ पे अनेक टूरिस्ट पैलेस भी पाए जाते हैं। उसी तरह से जो ये शिवालिक है और लघु हिमालय, उनके बीच भी, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच भी समतल घाटियाँ पाई जाती है। और इन्हीं घाटियों को हम लोग उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? दून और द्वार बोलते हैं। उत्तराखंड में इसे दून व द्वार श्रेणियाँ बोलते हैं। और इनके बीच इस तरह से खूबसूरत घाटियाँ पाई जाती है हर बीच में। तो चलिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में ये हो गया। अब थोड़ी सी पॉइंट ये है कि शिवालिक का जो विस्तार है वो हमने बताया कि अरुणाचल प्रदेश तक इधर से है और कोशी तक समाप्त होती है। तो ये जो शिवालिक है, इस तरह से एक पॉइंट ये है कि पूरब की ओर जब ये जाता है शिवालिक, तो वहाँ पे जाकर गॉर्ज का निर्माण करता है। अब ये गॉर्ज क्या है? गॉर्ज मैं बताती हूँ कि गॉर्ज इस तरह से आई आकार के होते हैं। शिवालिक जो है उत्तर की तरफ, ये शिवालिक हो गया। शिवालिक पश्चिम की तरफ एक सिंधु गॉर्ज बनाता है। यहाँ पे सिंधु गॉर्ज,
क्यों? क्योंकि सिंधु नदी की उत्पत्ति हमने बताया कि सिंधु यहीं से निकलती है। सिंधु कहाँ से? सिंधु की उत्पत्ति तिब्बत की च्योमायंगजो ग्लेशियर से होती है और सिंधु इस तरह से निकलती है तो यहाँ पे जाके शिवालिक के पास वो क्या करती है, शिवालिक में गर्ज बनाती है और पूरब की तरफ शिवालिक जो है ना वो इस तरह से पूरब की तरफ जाकर हिमालय से पूर्वी हिमालय यहाँ पे बनाती है कौन गर्ज? दिहंग गर्ज। दिहंग गर्ज क्या है? दिहंग ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम है और ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति इधर साइड से यहीं से होती है, ईस्ट तरफ से। तो यहाँ पे जाकर एक गॉर्ज बनाती है जिसे दिहंग गॉर्ज बोलते हैं। वो उत्तर की तरफ तीखा मोड़ लेता है। गॉर्ज जो है ना शिवालिक इस तरह से, यहाँ से शिवालिक हिमालय है, जब तीखा मोड़ लेता है हिमालय, जब तीखा मोड़ लेता है तो वहाँ पे एक गॉर्ज बनता है। गॉर्ज की आकृति आई आकार की होती है और गॉर्ज का निर्माण इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए ये वाला जो है, जैसे ये मान लीजिए पर्वत है, अगर इस पे कोई यहाँ से खड़ी होकर और यहाँ नदी बह रही है, सिंधु नदी यहाँ मान लो बह रही है, कोई आदमी जो है पर्वत से खड़ी होकर इस सिंधु नदी को देखे तो वहाँ पे एक वाइट कलर की क्या दिखाई देगी? सिंधु नदी स्पष्ट दिखाई देगी नहीं, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर यह है और वहाँ से एक प्रकाश दिखाई देगी जिसके कारण यहाँ पे हलचल होती है। तो यहाँ पे एक गॉर्ज का निर्माण होता है आई आकार के। ये कब होते हैं? जब तीखा मोड़ लेती है। इसी तरह से शिवालिक, जब शिवालिक पे खड़ी होकर कोई सिंधु नदी को देखेगा तो वो गॉर्ज का निर्माण करेगी। तो हमने ये जाना कि पूरब की तरफ जो भी, ये पूरब की तरफ दिहंग गॉर्ज और पश्चिम की तरफ सिंधु गॉर्ज। तो इसको नोट करिए। शिवालिक पूर्व में, दिहंग गॉर्ज। गॉर्ज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैनियन। कैनियन इसी को बोलते हैं गॉर्ज। और पश्चिम में सिंधु गॉर्ज। तो गाइज आज हमने हिमालय के चारों टाइप को अच्छी तरह से क्लियर किया। फुल डिटेल्स में हमने ये स्टडी किया। बहुत इंटरेस्टिंग था हिमालय। हमारा फर्स्ट वीडियो हिमालय से ही स्टार्ट हुआ था। ज्योग्राफी का मेन पॉइंट मैंने हिमालय से स्टार्ट किया। सो गाइज जितने भी पॉइंट्स थे मैंने क्लियर किया। So thank you for watching my video in this topic, and if I have made any mistake, then you please pardon me, because this is my first experiment on this. So thank you so much for watching this.